नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 74 से जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सेबों का उत्पादन जो है वो होता है। सबसे अधिक जो है वो एप्पल प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, वो शिमला में होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, शिमला। शिमला में सबसे अधिक एप्पल प्रोडक्शन होती है। तो अब आपको यहाँ से कुछ और चीज़ें भी जो है वो याद रखनी है। अगर सेबों के बारे में जाना जाए तो देखो, सेबों के बारे में कहा जाता है कि कैप्टन आरसी ली ने जो था वो कुल्लू में जो था वो सबसे पहले ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। और कब लगाए थे, कौन से ईयर में लगाए थे? 1870 में जो था वो उन्होंने ये लगाए थे। ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें शिमला के बारे में, शिमला में जो है वो अलेक्जेंडर कोट्स ने क्या किया था, 1887 में शिमला के मशोबरा में जो था वो एक सेब का बगीचा या फिर सेब का बाग जो था वो लगाया था। दूसरा फैक्ट आप ये याद रखिए। तीसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना है, तो कहा जाता है कि सेबों की जो वास्तविक रूप से लगाए गए थे वो यहाँ पर जो था वो 1918 में लगाए गए थे। 1918 में सैम्यूल इवान स्टोक्स नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने कोटगढ़ के क्षेत्र में जो था वो अमेरिकी किस्म के सेब जो था वो लगाए थे। ये 3 फैक्ट आपने याद रखने हैं। तीनों के तीनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीनों के तीनों फैक्ट्स को जो है याद रखिए, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 75 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पर जब बात की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में ध्यान रखिएगा कि हमीरपुर में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी सही आंसर है। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके क्या कहा था कि हमीरपुर नहीं, ऊना में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे कम है, परंतु ऊना इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर हमीरपुर ही होगा। और सबसे अधिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, तो वो ऑब्वियसली लाहौल स्पीति में जो है वो सबसे अधिक पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की। लाहौल स्पीति सबसे अधिक हो गया, हमीरपुर सबसे कम हो गया। ये 2011 के जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम जो है वो हमीरपुर में है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो है लाहौल स्पीति में। इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं तमसार माउंटेन पीक कनेक्ट्स कांगड़ा विद। ये जो तामसर पर्वतीय दर्रा है ये कांगड़ा को किसके साथ जोड़ता है? देखो, तामसर जो पर्वतीय दर्रा है वो किसके साथ, कांगड़ा को गढ़वाल के साथ तो ये बिल्कुल नहीं जोड़ेगा, तिब्बत के साथ भी ये कांगड़ा को बिल्कुल नहीं जोड़ेगा। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब एक बचा आपके पास बड़ा बंगाल और एक बचा आपके पास चंबा। तो ये जो है ये कांगड़ा और बड़ा बंगाल को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सेकेंड है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तामसर पास है, तामसर दर्रा है, ये कांगड़ा को किसके साथ जोड़ता है, बड़ा बंगाल से जोड़ता है। बड़ा बंगाल सुनते ही आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए। बड़ा बंगाल सुनते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो वो बड़ा बंगाल से निकलती है। तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। कुछ ऐसे दर्रे जो कांगड़ा को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ते हैं, तो उनके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, कांगड़ा को जो चंबा से दर्रे जोड़ते हैं उनके बारे में पहले जानिए। एक तो वारू दर्रा है जो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, एक तेलंग दर्रा है जो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। ये दोनों ही दर्रे एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है, एक हो गया सैरी दर्रा हो गया, सैरी गलू इसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। कांगड़ा को भरमौर से भी एक दर्रा जोड़ता है, सिंगूर दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, इंद्रहार दर्रा जो है वो भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो ये भी आपने साथ में ध्यान रखना है। तो ये सारे दर्रे हो गए जो कांगड़ा को अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो जोड़ते हैं। एक दर्रा आप मुझे बताइए, एक दर्रा ऐसा है जो कुल्लू को जो है वो मंडी से जोड़ता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, चोलंग पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चोलंग पीक है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी माउंटेन पीक में जो है वो पड़ती है? पहले तो चोलंग पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चोलंग घाटी जो है, पहले ध्यान रखना है कि कांगड़ा में स्थित है। अब कांगड़ा में जब ये घाटी स्थित है तो कहाँ पर पड़ेगी कि धौलाधार रेंज में जो है ये आएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। धौलाधार रेंज आपको ध्यान रखना है कि धौलाधार रेंज में जो है ये पीक आती है। ये जो आपका धौलाधार है ना, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मौलाक पर्वत धौलाधार को कहते हैं और शिवालिक को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। बाकी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट चोटियाँ और वो कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं वो आपको ध्यान रखनी है।
एक तो चोलांग पीक आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सोलंग पीक कहाँ पर पड़ता है, सोलंग पीक जो है वो कुल्लू में पड़ता है। दियो टिब्बा भी जो है वो कुल्लू में ही स्थित है। गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर स्थित है, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में स्थित है। और नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है, नरसिंह टिब्बा भी जो है वो चंबा में स्थित है। इंद्र किला कहाँ पर स्थित है, तो इंद्र किला जो है ये कुल्लू में स्थित है। एक गेफांग पीक है, गेफांग पीक कहाँ पर पड़ती है, ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। इसके अलावा सिरीखंड कहाँ पर पड़ता है, सिरीखंड जो है वो कुल्लू में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पिक्स होगी, बस इन इंपॉर्टेंट पिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान आपको रखनी है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं कोकसर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कोकसर जो है वो किस घाटी का पहला गांव है, ये चंद्रा घाटी का पहला गांव है। ऑप्शन ए चंद्रा घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। और लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी है, यहाँ पर जो है कोकसर विलेज इसका जो है वो पहला गाँव है। और देखो एक और बात कही जाती है कि जो चंद्रा घाटी भी है, चंद्रा नदी भी है, चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है। चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, आपसे आपस में आकर तांडी नामक स्थान पर जो है ये मिलती है। तांडी में माना जाता है कि द्रौपदी का जो था वो क्रिमिनेशन हुआ था, अंतिम संस्कार माना जाता है द्रौपदी का यहाँ पर हुआ था। और चंद्रभागा नदियाँ ही जो है वो बाद में चलकर चेनाब के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। और चेनाब जो है वो बाद में चंबा में बहती है, चंबा के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अच्छा, यहाँ से अभी मुझे एक क्वेश्चन इमीडिएटली याद आया तो मुझे लगा बता देता हूँ आपको। ये जो 75 क्वेश्चन है ना, 75 क्वेश्चन फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जब मैंने इसका आंसर देखा तो 19 इसका आंसर दिया गया है। करेक्ट कीजिएगा, 19 इसका आंसर दिया गया है। परंतु अगर आप इसे चैलेंज करते हैं ना तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि इसका 100% श्योर हूँ मैं कि इसका हमीरपुर ही सही आंसर है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। पता नहीं किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया होगा क्वेश्चन को, तो इसका हमीरपुर ही सही आंसर मान के मैं चलूँगा। बाकी फाइनल आंसर की मैं 19 का सही आंसर दिया गया है, तो आप देख लीजिए, मेरे पास ऑफिशियल डाटा जो पड़ा हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। आंसर की पर मैंने अभी नज़र डाली तो मुझे पता चला कि इसका आंसर 19 था, तो मैंने आपको अवेयर कर दिया कि आप ऐसा ना सोचें कि मैं गलत बता रहा हूँ या फिर कुछ और। खैर, बात कर रहे थे हम कोकसर विलेज की, चंद्रा वैली की, लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ कौन सा है। तसीगंग जो है वो सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। और लास्ट टाइम जब लोकसभा के इलेक्शन यहाँ पर हुए थे, अभी कुछ टाइम पहले जो बाई इलेक्शन हुए थे, उनमें जो था वो 100% यहाँ पर वोटिंग जो था वो की गई थी। 100% वोटिंग जो था वो तसीगंग में की गई थी। ये लाहौल स्पीति में स्थित है तसीगंग, और ये हाईएस्ट पोलिंग बूथ है यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का क्या पूरे इंडिया का ही हाईएस्ट पोलिंग बूथ है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे जो शॉर्टेस्ट रिवर है, सबसे छोटी नदी है इन टर्म ऑफ लेंथ, वो कौन सी है, यमुना नदी सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन है यमुना जो है वो सही आंसर है। अब देखो यमुना नदी जो है वो सबसे छोटी नदी है, तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, कालिंदी इसका वैदिक नाम हो गया। अब यहाँ से आपको और भी चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो सतलुज है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, ये ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी तो पता चल गया। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, नेचुरल झील कौन सी है, तो नेचुरल झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रेणुका झील। और आर्टिफिशियल झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी है वो है गोविंद सागर झील। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील है वो है पंडोह झील, पंडोह झील भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान रखना है, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लाहौल स्पीति में पड़ती है। और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सोलन में पड़ती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेल नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स। तो हिमाचल प्रदेश की किस झील को जो है वो बीजों की तैरता हुआ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो बीजों का तैरता हुआ द्वीप जो है वो किसको जाना जाता है, ये रिवाल्सर झील को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब रिवाल्सर झील को कहते हैं फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, देखो यहाँ से पहले तो मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स आपको याद रखनी है, क्योंकि रिवाल्सर झील कहाँ पर पड़ती है, मंडी में पड़ती है। तो मंडी में और भी झीलें पड़ती हैं। मंडी में एक तो आपकी कौन सी झील पड़ती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवाल्सर झील हो गया, पराशर झील हो गया आपका, इसके अलावा आपका पंडोह झील हो गया, कलाशार झील हो गया, मंडी में स्थित है। कुंतभ्योग झील जो है वो मंडी में स्थित है। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स क्लियर हो गया। यहाँ पर रेणुका लेक दिया गया है, कहाँ पर स्थित है, रेणुका लेक जो है आपके सिरमौर में स्थित है। यहाँ पर कलाशार लेक दिया गया है, कहाँ पर है, आपके
मंडी में स्थित है, मंडी में स्थित है ये कैलाश लेक। यहाँ पर कौन सी लेक दी गई है? कराली झील यहाँ पर दी गई है। तो कराली झील कहाँ पर स्थित है? कराली झील ध्यान रखिए कि ये झील जो है शिमला में स्थित है, तो शिमला की ये झील है। तो ये 4 झील और इसके अलावा मंडी की इंपॉर्टेंट झीलें तो आपने जान ली। कुल्लू की इंपॉर्टेंट झीलें एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, पहले हमने बहुत बार रिवाइज की है। कुल्लू में भृगु झील स्थित है, कुल्लू में स्रिंगटिंगू झील स्थित है, कुल्लू में मनतलाई झील स्थित है, कुल्लू में सरियोलसर झील जो है वो स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स कुल्लू की आपको ध्यान रखनी है। कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स भी क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्या बोलते हैं? फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज हेडेड बाय। हिमाचल प्रदेश में जो पहली बीजेपी की सरकार बनी थी वो किसके द्वारा जो था इसकी अध्यक्षता की गई थी? एक दिन हमने क्या पढ़ा था? शांता कुमार जी की किताबें पढ़ी थी, तो हमने उस टाइम शांता जी के बारे में जाना भी था। तो अभी आप फिर से जान लीजिए कि शांता कुमार जो था वो पहले मुख्यमंत्री थे जो नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, यानी कि बीजेपी के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी की जब पहली बार सरकार बनी थी तो शांता कुमार जी के द्वारा ही जो था वो हेडेड की गई थी। अब शांता कुमार जी कब से लेकर कब तक मुख्यमंत्री रहे थे और ये कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब पहली बार इन्होंने सरकार बनाई थी तो कब बनाई थी इन्होंने? 1977 1980 में, 1977 1980 से 1980 तक जो था इन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद दूसरी बार इन्होंने सरकार बनाई 1990 1992 1990 1992 तक जो था इन्होंने दूसरी बार जो था वो अपनी सरकार बनाई थी। ये ध्यान रखना है। और अगर बात करें हम यहाँ से कि और कौन कौन से बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो प्रेम कुमार धूमल जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। प्रेम कुमार धूमल जो था वो कब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो ये 1998 से लेकर 2003 तक जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री बने थे। जयराम ठाकुर तो आपको पता है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कौन रह चुके हैं? वो रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो है वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये सारी बातें बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही कॉमन है, ये पता होनी चाहिए। रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है विच फेस्टिवल ऑफ लाहौल इज पैरेलल टू दिवाली। लाहौल का कौन सा त्यौहार जो है वो दिवाली के समरूप है? देखो लाहौल का कौन सा फेस्टिवल दिवाली के समरूप है? एक दिन ध्यान हो तो मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको बताई थी। हालदा फेस्टिवल जो है वो दिवाली के समान यहाँ पर मनाया जाता है। अब दिवाली के समान ये क्यों फेस्टिवल मनाया जाता है? क्यों दिवाली के दिन ही नहीं मनाया जाता, उसके बाद क्यों मनाया जाता है और उसके समान क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे तो इसकी सूचना जो था वो लाहौल स्पीति में देरी से पहुंची थी। जब लाहौल स्पीति में देरी से ये सूचना पहुंची तो ये फेस्टिवल भी जो है वो देरी से ही मनाया गया, तो इसको हालदा नाम दिया गया और ये जो है वो लाहौल स्पीति में इसीलिए देरी से मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में मिंजर मेला दिया गया है, तो चंबा में मिंजर मेला लगता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट होता है। फुल्लैच फेस्टिवल ऑप्शन में दिया गया है, तो फुल्लैच फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये फुल्लैच फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है, तो ये किन्नौर का फेस्टिवल है, ये ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शंस के बारे में क्लियर हो गया तो ये ध्यान रखिए। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं विच प्लेस इज नोन एज द मिनी लहासा इन इंडिया। इंडिया में मिनी लहासा किसको कहा जाता है? तो देखो मिनी लहासा के नाम से किसको जाना जाता है? मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है, तो आप मैक्लोडगंज इसका सही आंसर कर देंगे। मैक्लो जो है इसका सही आंसर है, मैक्लोडगंज इसका सही आंसर हो गया मिनी लहासा। अब देखो मिनी लहासा के अलावा रिवाल्सर के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी? इसको क्या कहते हैं? इसको जो है वो तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है। और आपका जो मणिकर्ण है वो कहाँ पर स्थित है? मणिकर्ण जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से में पड़ता है और भगवान शिव के साथ जो है इसको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसके साथ इसको जोड़ा जाता है, तो भगवान शिव के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 आपको इस तरह से सर्च करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 17,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। अब 124 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पर जीर का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो जीर का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? प्रेज इसका अपोजिट मीनिंग होता है। 124 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अनरियलिस्टिक का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है कि अनरियलिस्टिक का जो है वो अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो इसका रीजनेबल जो है इसका अपोजिट मीनिंग होता है। 125 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। 126 है। आगे बोलते हैं कल्प्रिट का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, तो कल्प्रिट का ऑपोजिट मीनिंग होता है विक्टिम। विक्टिम इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे है हेजिटेट। हेजिटेट का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है,
तो हेजिटेट का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो क्या होता है, सर्टेन इसका अपोजिट मीनिंग होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है 127 का। आगे दिया गया है सुपरवाइज। सुपरवाइज का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो सुपरवाइज का जब आप अपोजिट मीनिंग देखेंगे तो इसका मिस डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द क्रियात्मक किस तरह से लिखते हैं? क्रियात्मक ऑप्शन ए कुछ इस तरह से लिखा जाता है, क्रियात्मक। रुचिर किस तरह से लिखा जाता है? तो 130 का ऑप्शन बी रुचिर इस तरह से लिखा जाता है। दैनिक किस तरह से लिखते हैं? तो 131 का ऑप्शन सी दैनिक किस तरह से लिखते हैं। बहुत बार दैनिक एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। स्वर्गीय किस तरह से लिखते हैं? और 133 है साप्ताहिक। साप्ताहिक किस तरह से लिखते हैं? तो साप्ताहिक ऑप्शन है कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के भी देख लिए ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी टेलीग्राम का आपको पता चल गया है, टेलीग्राम पर किस तरह से ज्वाइन करना है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।